सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पहचान ही लिया, आपकी हिंदी टीचर मंजू पांडे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि आपके शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं ये कहूँगी आपसे कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, किसी भी चीज़ की ज़िद ना करें और ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करें। और मुझे लग रहा है कि आप सब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि आपको संस्कृत कौन पढ़ाएगा। आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि हिंदी के वीडियो पर उतना ध्यान ना देकर आप संस्कृत के बारे में ज़्यादा परेशान थे कि आपको संस्कृत कौन पढ़ाएगा। बार बार मेरे से सवाल पूछा जा रहा था, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपको संस्कृत पढ़ाने का भी कार्य मुझे ही सौंपा गया है और ये मुझे उम्मीद है कि मैं इस दायित्व को पूरा अच्छे से निर्वाह कर लूँगी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी मैं ही पढ़ाऊँगी। और आप संस्कृत की अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा, इंडेक्स पहले बनाइएगा, उसमें जो जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी उस चैप्टर को फिल करिएगा। सबसे पहले मैं वंदना पढ़ाऊंगी और उस वंदना को आप पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और बहुत लाइट डेकोरेट, बहुत हल्के कलर से उसको डेकोरेट करिएगा, बहुत ही सुंदर करिएगा। और मैं वंदना आपको पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य का शुभारंभ जो होता है वो हम हमेशा प्रार्थना से करते हैं। तो हम एक नए सब्जेक्ट की तैयारी करने जा रहे हैं, एक नए विषय को पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप उस वंदना को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारी संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है और बहुत सारी भाषाओं का उद्गम, अर्थात बहुत सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही हमारे समाज में उत्पन्न हुई हैं, अर्थात उनका जो है आना माना गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। हालांकि आपको थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि कुछ बच्चों ने संस्कृत पढ़ा होगा पहले, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बिल्कुल एक नया विषय है और काफ़ी जो है उत्सुक भी रहेंगे वो संस्कृत पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे पढ़ के आए होंगे, तो जो पढ़ के आए होंगे उनके लिए तो थोड़ा आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे और अपना दिमाग लगाएंगे तो संस्कृत भी आपको बहुत ही सरल भाषा लगने लगेगी। तो संस्कृत की एक कॉपी बनाइएगा और उसमें जो मैं पहला पाठ आपको पढ़ा रही हूँ वंदना, उसको अच्छे से लिख के डेकोरेट कर लीजिएगा और मैं आपको उसका अर्थ भी लिख के भेजूँगी, तो आप दूसरे साइड में उसके अर्थ को लिख लीजिएगा। तो फिर मैं शुरू करती हूँ पाठ वंदना। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम किसी भी विषय का, किसी भी पाठ का शुभारंभ करते हैं तो हम वंदना से करते हैं। तो आपके पाठ में है भारत वंदना। हम इस भारत वंदना का अर्थ समझेंगे और फिर उसके बाद हम उसको लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। इस दो लाइन का अर्थ है कि हे मातृभूमि, मातृभूमि अर्थात जहाँ हम पैदा होते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं। तो हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। हम प्रार्थना करते हैं इसलिए कहते हैं कि हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। हे मातृभूमि, आगे कहा गया है कि हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को भी, गिरिभ्य मतलब पर्वत, पर्वतों को भी नमस्कार है। नदीभ्यो नमः, तेरे नदियों को भी नमस्कार है। तव वनेभ्यो नमो, तुम्हारे वनों को भी नमस्कार है। और जनपदेभ्यो नमः, तुम्हारे जिलों अर्थात जनपदों को भी नमस्कार है।
तव कड़ेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। तुम हे मातृभूमि, तेरे कणों को नमस्कार है, तेरे अणुओं को भी नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है और हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। प्राण दे त्राण दे देवी शक्ति प्रदे, रिद्धि दे सिद्धि दे भुक्ति मुक्ति प्रदे। अर्थात हे देवी, मातृभूमि को कहा गया है कि हे देवी तुम ही प्राणों को देने वाली हो, तुम ही प्राणों को देने वाली हो। त्राण दे अर्थात रक्षा करने वाली हो, तुम ही प्राणों को देने वाली हो, तुम ही रक्षा करने वाली हो। शक्ति प्रदे, तुम ही शक्ति प्रदान करने वाली हो। रिद्धि सिद्धि दे भुक्ति मुक्ति प्रदे, और तुम ही रिद्धियों और सिद्धियों को देने वाली हो और तुम ही भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली हो। रिद्धि और सिद्धि का मतलब होता है संपन्नता और सिद्धि मतलब पूर्णता, अर्थात सब कुछ देने वाली। तो रिद्धि और सिद्धि देने वाली हो और तुम ही भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली हो। सर्वदे सर्वदा देवी तुभ्यं नमः मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। हमेशा सब कुछ देने वाली, सर्वदा मतलब हे देवी जो तुम हमेशा सब कुछ देने वाली हो, यहाँ संबोधन किया गया है। सर्वदे सभी कुछ देने वाली देवी को संबोधित किया गया है। हे देवी जो तुम सभी कुछ देने वाली हो, सब कुछ देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। तो बच्चों ये पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी की वंदना रचित है उनके द्वारा, और इस वंदना का अर्थ हम समझ गए हैं। ये पूरी वंदना आप कॉपी में लिख के इसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा। फिर हम इसका अर्थ भेजेंगे पीडीएफ में, अर्थ लिख लीजिएगा और इसका शब्दार्थ आपके पास अब किताब मिल गया होगा तो शब्दार्थ लिख लीजिएगा और पहले पाठ का केवल शब्दार्थ और उस वंदना का अर्थ लिखा जाएगा। जब हम अगला पाठ पढ़ाएंगे तो फिर आपको उसका एक्सरसाइज भी कराएंगे। थैंक यू।